देखिए भैया प्रदेश अध्यक्ष जी कहाँ आइए इधर। प्रदेश अध्यक्ष जी इस दीप प्रज्वलित के साथ साथ हम तमाम लोग लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं कि वो शीघ्र ही स्वस्थ होकर हमके बीच आ जाएं। आइए। कभी फरार लिखा हुआ होगा तब क्या लाइट। सम्मानित लालू विचार मंच के तमाम क्रांतिवीर साथियों, काफी मशक्कत के साथ पूरे हिंदुस्तान में लालू आदरणीय शिवचंद्र राय साहब ने घूम जी को भी बधाई देना चाहते हैं। आदरणीय मिंसाद अशरफ साहब को की बहाली होती है, एग्जाम होता है। काज की बहाली होती है, एग्जाम होती है, लेकिन जजों की जो बहाली होती है उच्चतम न्यायालय में, वहां एग्जाम नहीं होती है। कॉलेज ऑफ सिस्टम में था 1931 में जो बना, आज तक वो चला रहा है कि उसका मौसा फूफा वही जज होंगे। तो बाकी लोग कहां जाएंगे पढ़े लिखे बच्चे? इसलिए लालू विचार मंच का ये प्रस्ताव आज इसमें भी शामिल है। एक कॉलेज सिस्टम खत्म करके प्रतियोगिता के आधार पर जाते हैं। भाई लालू प्रसाद यादव सब केस से बरी हो जाते हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में दलगत बात नहीं करना चाहते, विचार मंच, लेकिन स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं उसके यहाँ आयकर की छापामारी क्यों नहीं होती है? जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी हैं उनके यहाँ ने ईडी जाता है, ने सीबीआई जाता है। क्या सीबीआई मेरे लिए बना है क्या? लेकिन ये मंच के माध्यम से, लालू विचार मंच के माध्यम से, तमाम प्रेस मीडिया भाइयों के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से लालू यादव की विचारधारा है, ठीक उसी तरह लालू विचार मंच के कार्यकर्ताओं की विचारधारा है। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाजपा के सामने हम झुकने के लिए तैयार नहीं है सर। तो मैं आग्रह करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आए और अपनी बातों को रखें। आदरणीय मिंसाद अशरफ अंसारी साहब, जिन्होंने काफी एक इतिहास रचा है बिहार में, काफी संघर्ष किया है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आए और अपनी बातों को रखें। आदरणीय अशरफ साहब। इस मंच पे बैठे मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमको सलामत रखे और इसी तरीके से जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ इसमें मैं कमज़ोर ना पड़ूँ
और लालू जी के विचार को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूं। दूसरी बात, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि 25वां स्थापना दिवस मेरी अध्यक्षता में और ये गार्जियन की मेहनत के हर उस नागरिक तक पहुंचाना है। उस वक्त तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे जब तक कि ये संगठन 25वां स्थापना दिवस हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन पास किया, सामाजिक न्याय किस तरीके से लड़ना है, कॉलेजियन सिस्टम किस तरीके से खत्म करना है, औद्योगिक सिस्टम किस तरीके से इस पे आगे काम करना है, न्यायिक सामाजिक जो भी हमने सीखा है अब तक लालू जी की जिंदगी से, वो हम लोगों को करना है। अगर इसमें कहीं पर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइडलाइन दें, बताएं, गार्जियन के रूप में अपने आप को रखें और बोले कि हाँ यहाँ पे ये काम नहीं, इस टाइप से काम करना है, हम उसको अपने आप को सुधारेंगे। इसी तरीके से दो 2024 को देखते हुए लालू विचार मंच इस हिसाब से मेहनत कर रहा है और आगे करेगा कि लालू जी का सपना साकार हो। वक्त बहुत कम है, मेहमान भी हमारे ज्यादा हैं, इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज होता है। हम क्या चाहते हैं मैं वो बताती हूँ कि कहीं बदनाम हो जाऊं, कहीं पर नाम बन जाए, कहीं बदनाम हो जाऊं, कहीं पर नाम बन जाए। जहां जितनी जरूरत हो वहां पहचान बन जाए। नहीं धन की ख्वाहिश है ना आरज़ू शोहरत की, मिले पहचान मुझसे माँ बाप को वो नाम बन जाऊं। मिले पहचान मुझसे माँ बाप को वो नाम बन जाऊं। और मुझे यहाँ सभी पत्रकार बंधु एवं पूरे बिहार से आए हुए कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। साथियों, ये जो लालू विचार का स्थापना दिवस है, ये गरीब गुरुआ की लड़ाई के लिए है। लालू जी के विचार को हम लोग जन जन तक पूरे देश में भी, बिहार ही नहीं अन्य राज्य में भी हम जन जन तक फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और उनके विचार को, जो उनकी सोच थी, जो सबसे नीचे कमजोर वर्ग के लोगों को विधानसभा, लोकसभा, संसद से सदन तक उनकी प्राथमिकता देगा। आज मैं साल भर का योजना बनाया हूं जो केंद्र सरकार के जननात्मक नीति के खिलाफ, जो साल भर हम लोग को प्रोग्राम चलेगी, जिसमें लालू विचार मंच के सभी कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से प्रस्ताव में नंबर 1 है राजनीतिक, जिसमें है कि 1 लाख पूरे साल में सदस्य बनाना है। जो 1 जनवरी 2023 से लालू विचार मंच पूरे राज्य में हर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक वो कैंप लाकर लालू विचार मंच का सदस्यता अभियान चलाएंगे। दूसरा है कि जाति जनगणना। मैं ये प्रस्ताव में आज संसदीय बोर्ड से पारित कराए हैं कि भारत सरकार हर राज्य में जाति जनगणना करावे और जाति आधारित इन पर आरक्षण लागू करे। चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग, उनको सम्मान अधिकार मिले, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। ये हमारी लालू विचार मंच की आवाज है। और दूसरा है जो शैक्षणिक में भी है कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए।
किसी का बेटा लंदन पढ़ रहा है, किसी का बेटा पढ़ा, तो वैसा व्यवस्था सरकारी स्कूल में किया जाए ताकि चाहे वो भंगी का बेटा हो या कलेक्टर का बेटा हो, शिक्षा एक समान। ये हमारी नीति है, इसकी लड़ाई चलेगी, एजेंडा में। उद्योगीकरण में छोटा छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग बनाकर लोगों को बीच ले जाए। चाइना की आप कामना करते हैं, भारत इतना बड़ा विशाल देश है, यदि छोटा छोटा उद्योग लगाई जाए तो हर व्यक्ति अडानी अंबानी बन सकता है, हर घर में हर हाथ को काम मिल सकता है। ये हमारी सोच है। लालू चार्मा के ये प्रस्ताव आज सदन में पास हुआ है। सर, आपने कहा कि सरकारी स्कूल में हर वर्ग के जितने भी लोग हैं सबके बच्चे पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग बता सकते हैं कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, एक आदमी, दो आदमी? मेरी बच्चा और मैं यहाँ पर बैठे लोग हैं, यदि 75% लोग वैसे ही हैं। 3 आदमी मात्र यहाँ हाथ उठाए कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं। बाकी तो शादी नहीं हुआ है ना। तो 75% लोग गांव में बसते हैं। आपने कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन 75% जो लोग गांव में बसते हैं, आज भी गरीब गुरबा है जिसके खाने के लिए दे पर बस उड़ने की चादर, आज ठंडा का मौसम है, रात में माँ अपनी आंचल उठाकर उस बच्चे को सुलाती है, तो वो फीस देकर पढ़ा नहीं पा सकते। सरकारी स्कूल में भी व्यवस्था इस ढंग की है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर सरकारी स्कूल में जितने भी एमएलसी और विधायक के बेटे अगर पढ़ते हैं तो निश्चित है वो स्कूल जो है सो अच्छा बनेगा। हाँ, मैं तो लागू करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं बिहार के, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री से ही मांग करता हूँ कि इस पर ये कदम उठावे, और चाहे हमारा ही बेटा क्यों ना हो, विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा, सिर्फ शिव जी की भी आने वाला जो है वो भी पढ़े सरकारी स्कूल में, तब जाकर सरकारी स्कूल का सिर्फ मंच लाभ होगा। सर मंच पे नहीं, लालू चार्मा मंच लागू करेगा। शिवचंद्र राय जो बोलता है वो करता है हमेशा। ना आपको इतिहास गवाह है कि मैं 2004 में कॉलेजियम सिस्टम का बाद राष्ट्रपति भवन भारत सरकार में आवाज उठाया था। उसके बाद लोग पकड़ने लगे हैं। बहुत से लोगों को कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं था, मैंने बताया। उसके बाद माननीय मंत्री जब भारत सरकार में आपको उपेंद्र कुशवाहा हुए तो कॉलेजियम सिस्टम पर उन्होंने आवाज उठाया। तो कॉलेजियम सिस्टम जो 1931 में लागू हुआ, क्या आज तक खत्म होनी चाहिए? नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी मेरा प्रस्ताव है कि जजों की बहाली जो हो प्रतियोगिता द्वारा हो, मेरा प्रस्ताव है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कि नुनिया हो, बेलदार हो, हजाम हो, कानू हो, अंसारी हो, कवाली हो, मंसूरी हो, धानुक हो, तमाम को आपको नरेंद्र मोदी जी अनुसूचित जाति में दर्जा दे, ताकि उसको सुविधा मिल सके, लाभ मिल सके, उसको भी भरपाई हो सके, ताकि उसका बच्चा पढ़े लिखे। ये हमारा कार्यक्रम है। साथ ही में आपको ठेकेदारी में, आज देखिए ठेकेदारी का लाइसेंस शुरू कर दिया है। ये गरीब का बच्चे जो 85% वो कहाँ जाएंगे? तो मैं मांग करता हूँ, आज पास किया हूँ कि ठेकेदारी में गरीब वर्ग के लोगों को, जो चाहे जिस वर्ग का हो, गरीब का उसमें मापदंड तैयार करे और उसको भी ठेकेदारी मिले, ताकि वो भी पूंजीवाद हो। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को ठेकेदारी मिले और लाइसेंस कर दो, लाइसेंस भी ठेकेदारी में खत्म। ये हमारी मांग है और इसके लिए लड़ाई साल भर चलेगी। सर, इस मंच से लेकर आप आम जनता और जनता जनार्दन को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश देना चाहता हूँ, आम लोग देख रहे हैं कि लालू विचार में गरीब गुरबा और सबसे नीचे तबके के लोगों को काम कर रहे हैं और समाज को उत्थान में हमेशा अपना जीवन बचाव करेंगे। सर, आपसे सर, जैसा कि अभी सर ने बोला कि ये जो लालू विकास मंच है ये गरीबों की सरकार है। लालू विकास मंच नहीं है, लालू विचार मंच। जी जी जी, जो भी विचार मंच वो क्या तो गरीबों की सरकार है। ठीक है सर, ऐसा सर जो भी है संगठन है। तो क्या सर लगता है कि यहाँ पर किस तरह का विकास होगा लोगों का, अगर इससे मतलब इस विकास से अगर जुड़ते हैं मंच से, किस तरह का विकास होगा सर?
देखिए, विकास का मामला सरकार के हाथ में है। हम लोगों का काम है आवाज उठाना, लड़ाई लड़ना। मान गए तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन करना। क्या सर? विकास के लिए तो हम लड़ेंगे ही। बेरोजगारी, महंगाई, इसके लिए भी लड़ाई होगी। आज जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, और एक चीज हम आप तमाम मीडिया पर्सन्स को ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ लालू विचार मंच में सिर्फ स्टेज पे बात नहीं होती है। लालू विचार मंच को अगर देखना है तो जमीनी लेवल पे आइए, उसके बाद देखिए कि वाकई ये सिर्फ स्टेज पे बोलती है ये संगठन या धरती पर भी काम करता है। सर जो भी है सर, लालू विचार संगठन है सर, यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं कागजी कार्रवाई नहीं धरातल पर किया हूँ सर। आपने सर अब तक सर क्या क्या धरातल पर किया है सर? ये तो आपका काम है ना, खोज के निकालना। सर आप भी कुछ बता दीजिए सर, हो सकता है मतलब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। किस बात की आप क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा सर जानना ये है सर, अब तक आपने इस संगठन में कौन कौन सा विकास किया है? उस संगठन में कमेटी को डेवलप किया है। हम तो सरकार में है नहीं, हम तो सरकार में अगर होते तब आप हमसे ये सवाल करते कि आपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया। हम सरकार में नहीं है, हम डेवलपमेंट के लिए आवाज उठा सकते हैं। जहां पानी की समस्या है उसके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, जहां खाने की समस्या है उसके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन विकास के लिए तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं ना, पास तो नहीं कर सकते हैं। इस बात के लिए लालू विचार मंच, राष्ट्रीय कमेटी एवं प्रदेश कमेटी आपका धन्यवाद।